नमस्कार साथियों। जब भारत समेत पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि उन्होंने बिहार को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तब बिहार उन्हें ऐसे करके तगड़ा झटका दे देता है। जब देश की सभी मीडिया दुनिया भर में हो रहे उलट-पलट को कवर करने में लगी थी, खासकर मिडिल ईस्ट को, जहां ईरान में अमेरिका कितना दबाव बना रहा है, अमेरिका कितना हमला कर रहा है, वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका किस तरह से चाल चल रहा है, वहां के लोगों को कैसे भड़का रहा है, इन सभी चीजों को कवर करने में व्यस्त थी। उसी समय भारत के एक राज्य बिहार से सुगबुगाहट नुमा एक खबर आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। दे दिया ना, जोर का झटका है धीरे से लगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का बहुत मन कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वह अब राज्यसभा जाएंगे। ऐसी सुगबुगाहटें चल रही थी, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट करके इस पर मोहर लगा दिया। वह कहते हैं, आप लोग, बिहार की जनता, उनके ऊपर 2 दशकों से ज्यादा समय से भरोसा बनाए रखा, विश्वास बनाए रखा। वह आगे कहते हैं, उन्होंने जब संसदीय जीवन शुरुआत किया, उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरुआत किया, तो उनके मन में एक इच्छा थी कि वह विधानसभा के दोनों सदनों के साथ साथ लोकसभा के दोनों सदनों का हिस्सा बने, सदस्य बने। वह विधानसभा का, विधान परिषद का और लोकसभा का सदस्य रह चुके हैं। अब वह कह रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वह राज्यसभा का भी सदस्य बने और अब वह राज्यसभा जाएंगे। जितना एक विधायक को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा होती है, इससे ज्यादा इस पोस्ट में उनके राज्यसभा जाने की इच्छा दिखाई दे रही थी। इसे देखकर बहुत लोग आश्चर्यचकित रह गए, यह एकाएक कैसे हो गया। अभी हम कल होली मना रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। आप लोग तो जानते ही होंगे, होली में थकान अधिक हो जाती है। लोग सो गए और गहरी नींद में सुबह सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि उनके मुख्यमंत्री अब राज्यसभा जाएंगे। जो सरप्राइज हैं उन्हें भी पता है यही बिहार है, और जो खुशी हैं उन्हें भी यही पता है। इन सभी इच्छाओं को ऐसे व्यक्त किया जा रहा है जैसे यह इच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही स्वयं की हो। लेकिन देश की जनता भी अब समझने में लगी है कि यह चल क्या रहा है, और जितना देश के नेता जनता को भोला समझ रहे हैं, उतना जनता है नहीं। उन्हें भी पता है पहले सारी बातें बंद कमरे में हो जाती हैं, फिर जैसे किसी बाराती को न्योता दिया जाता है, ठीक उसी तरह से देश की जनता को ऐसी जानकारियां दे दी जाती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बातें नीतीश कुमार के बारे में कही जाती थी कि जब तक बिहार में बहार है, जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं, यह नारा अब इतिहास बन के रह जाएगा। नीतीश कुमार के पद छोड़ने की वजह राजनीति हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसमें उनकी बढ़ती उम्र भी एक फैक्टर हो सकती है, जिसे लेकर विपक्ष उनके ऊपर निशाना साधता रहता था। और हो सकता है बात कुछ और हो। इन सभी बातों को अगर आप साइड करके बीजेपी के ऊपर एक नजर डालते हैं, तो एक सच यह भी है कि हिंदी भाषी राज्यों में एक बिहार ही ऐसा बचा है जहां पर बीजेपी अभी तक अपनी सरकार नहीं बना पाई, और इसके बाद बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी कि उसी का मुख्यमंत्री बने। इसे आप नजर में रख के मान के चलिए 70 से 80% कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, आखिर होगा कौन? पहला नाम सम्राट चौधरी, बड़े ओबीसी चेहरे, मजबूत राजनीति, मौजूदा समय में डिप्टी सीएम। और दूसरा नाम दिलीप जायसवाल, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। जेडीयू से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, या उनके एंट्री द्वार भी मानी जाती है। बाकी आप इन सभी लोगों को 70 से 80% ही मानिए
क्योंकि बीजेपी हर जगह चौंकाती रहती है, झटके देती रहती है, और ऊपर से राज्य भी झटके देने वाला बिहार, तो दो साथ आ गए हैं। आगे देखते हैं होता है क्या। और आप 70 से 80% ही मानिए, आप चौंक भी सकते हैं। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारा जानकारी भरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।